रामनगरी के ऐतिहासिक झूलन उत्सव का भव्य समापन हो गया है। हनुमत निवास मंदिर समेत करीब आधा दर्जन मंदिरों में मंगलवार की परंपरा है कि मंगलवार को झूलन उत्सव का विश्राम दिवस होता है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध पीठ हनुमत निवास में मंगलवार को संतों का समागम हुआ। झूलन उत्सव विश्राम दिवस में आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के श्री महंत मैथिली रमण शरण बिंदु गद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर अवधेश दास जी महाराज व रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज समेत अयोध्या के विशिष्ट संतों का समागम भी हुआ। आए हुए अतिथियों का स्वागत हनुमत निवास पीठाधीश्वर प्रख्यात साहित्यकार महंत मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने किया। देखिए डीएनए लाइव की विशेष रिपोर्ट। किशोरी जी के सौकुमार्य का संकेत आचार्यों की वाणी, महापुरुषों की वाणी में जो बातें पदों में हैं, वो सब जो सिद्धांत ग्रंथों में कही गई है महाराज जी, उन्हीं का तात्पर्य सब पदों में प्रकट है। और पूज्य रसिकाचार्य श्री महाराज जी विराजमान हैं, सभी पूज्य संत विराजमान हैं। श्री गुणरत्न कोश में श्री किशोरी जी के सौकुमार्य की चर्चा करते हुए कहा गया कि जब श्री मिथिलापुर से विदा होकर के आई और विराजमान हुई, माँ कौशल्या ने विराजमान कराया, तो अयोध्या वासिनी जो परिक्रिया हैं वो सब एक साथ घेर कर चक्रवर्ती जी महाराज ने एक पुत्री को जन्म दिया और वो महाराज रोमपाद को भेंट कर दी। तो पुत्री के पालन करने का कोई अनुभव नहीं है, तो बड़े प्रजावत्सल हैं, तो बहुत संतान वत्सल, पर पुत्री का पालन नहीं किया। तो अयोध्या वासियों ने और विशेष रूप से सखियों को यह सौभाग्य मिला कि श्री किशोरी जी को डोला से उतार करके ले जाकर के विराजमान कराऊं। बहुत सारी चर्चाएं हैं, उनमें से एक दृश्य केवल एक साथ घेर करके जब अयोध्या की सेविकाओं ने, सच्चरियों ने श्री किशोरी जी को देखना प्रारंभ किया, तो श्री किशोरी जी के साथ मिथिला से आई हुई जो परिकर हैं, उन्होंने जाकर के माँ कौशल्या से प्रार्थना की कि आप ऐसा अनुग्रह करिए, ऐसा आदेश दीजिए कि लोग बारी बारी से आकर के दर्शन करें, एक साथ श्री जी को न देखें। क्यों कहा? इतनी दृष्टियों का ताप पड़ेगा तो ये पिघल जाएंगी मुंह। जैसे हाथ के ही ताप से मक्खन पिघल जाता है, वो स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं कि बस माखन सिया राम समारे, ये जो श्री सीताराम जी की जोड़ी है, ये मक्खन से बनी हुई, दृष्टि के ताप से पिघल जाती है। तो पादारुंदमेव पंकजरदष्टेवी भुषारोपितैः रंगफुलानिलतां साहसविदौ, कहा कि एक साथ घेर कर सेविकाएं देखने लग गई श्री किशोरी जी को, तो दृष्टि के ताप से द्रवित हो गई। तो कहा कि बारी बारी से देखें, एक साथ देखने पर जो दृष्टि का ताप है वो भी नहीं सह सकती। झूला में बैठ गई झूलने के लिए, इतनी सुकुमार है, तो कहा कि जन रघुनंदन सिया प्रिय छवि पे, पंखा भी चलना है श्री किशोरी जी को तो हम लोगों को गर्मी लगती है और जोर से पंखा करो, ऐसा अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी के लिए कहते हैं पलक सो पवन करे से, पलकें झपकने में जितना वायु का संवहन होता है, उतने से ही किशोरी जी को उनकी जो गर्मी है, ताप है, उसका अपनोदन हो जाता है। यह सौकुमार्य की सीमा है, अचिंत्य सौकुमार्य है। अहो लाल धीरे झूलो लाडली डरे छे, वो किशोरी जी जिनसे थर थर कांपते हैं देवता, जिनके आगे करबद्ध होकर के खड़े रहते हैं, वो जब लीला में माधुर्य में अवतरित होती हैं तो श्री रघुनंदन चकित, हमारे प्रभु चकित हो जाते हैं उनके माधुर्य से, उनके सौकुमार्य से। 3 पंक्तियों के पद में उपासना का सारा सार रख दिया है कि वेग से जब आप झूलते हैं अंग उभरे छे, मोती लर लोहो की पड़े छे। अपने शरीर के आभूषणों को भी संभाल कर रखना श्री किशोरी जी के लिए कठिन है। अति सुकुमारी भार भूषण के, अपने शरीर के सौंदर्य माधुर्य को संभालना भी उन्हीं के वश का, दूसरे का नहीं है। और उनकी सुकुमारता यह है कि उनके लिए झूले में जो उनको ग्रीष्म का प्रभाव है, उष्मा है, उसका निवारण करने के लिए सिया प्रिय छवि पे पलक सो पवन करे छे, पलकों को झपका करके ही मानो। क्यों पलक झपका करके दर्शन करते हैं? सुंदर दर्शन तो अपलक होते हैं। तो श्री रघुनाथ जी को हमारी ये चिंता रहती है कि निगाह भर करके देखेंगे किशोरी जी को
तो हमारी आतुरता से इनको कहीं नजर नहीं लग जाए। तो जैसे बिहारी जी के यहाँ बार बार पर्दा लगाते रहते हैं कि निरंतर कोई भक्त देखेगा, ऐसा न हो कि रीझ कर उसी के साथ चले जाएं। प्रीतिर नयन योगता नेत्र मिलित प्रेम हो जाता है, तो बार बार पर्दा कर देते हैं। ऐसे श्री रघुनंदन रसिक शिरोमणि हमारे प्रभु श्री जानकी जी को अपलक नहीं देखते हैं कि हमारी ही नजर इनको नहीं लग जाए, तो बार बार पलक झपका झपका करके देखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कहा ऐसा करने से पलकों से जो वायु है उससे किशोरी जी की सेवा हो जाएगी। पलक सो पवन जन रघुनंदन सिया पिया छवि Jana